बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामिक वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ साथियों, एक मरतबा फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो मस्दर का बयान है। आज हम मस्दर के मुताल्लिक़ मस्दर की तारीफ़ क्या है, मस्दर की अक़साम क्या क्या हैं और इसके दीगर अहकामात क्या हैं वो आपके गोशगुजार करने की कोशिश करेंगे। तो जो नए साथी हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आइए सबक की तरफ चलते हैं। मस्दर को इब्तिदाई तौर पर हम समझने के लिए 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से के अंदर हम मस्दर की तारीफ़ को बयान करेंगे कि मस्दर कहते किसे हैं। दूसरे हिस्से के अंदर हम ये बयान करेंगे कि मस्दर की अक़साम कितनी हैं। तीसरे हिस्से के अंदर हम मस्दर को के दीगर अहकामात बयान करेंगे। सबसे पहले हम तारीफ़ की तरफ चलते हैं। तो तारीफ़ तो जो मुब्तदी तालिब इल्म हैं इन्होंने दूसरे सबक के अंदर भी पढ़ी होगी कि मस्दर की तारीफ़ क्या है। वो इसम जिससे दूसरे कलिमात बने वो खुद किसी से ना बना हो। मैं लिख देता हूँ, वो इसम जिससे दीगर कलिमात बने लेकिन वो खुद किसी से ना बना हो। इसकी मिसाल है दरगुन। जब हमने सबक नंबर 2 को अपलोड किया था तो सबक नंबर 2 की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने मस्दर की डेफिनेशन और इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने अर्ज़ की थी। मैं दोबारा से अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मस्दर का मतलब है, मस्दर दरअसल है इसमें ज़रफ़ मफ़अल के वज़न पर, और इसका मतलब है सादिर होने की जगह यानी निकलने की जगह। अब कलिमात के इब्तिदाई तौर पर निकलने की जो जगह होती है उस जगह को हम मस्दर कह देते हैं। मिसाल के तौर पर जब किसी ज़ुबान के अंदर या अरबी ज़ुबान के अंदर दरब का लफ़्ज़ वादे ने मदा किया था, उसने सबसे पहले दुआद रखा, फिर रा रखा, फिर बा रखा। इन तीनों को तरतीब के साथ रखा। सबसे पहला जो लफ़्ज़ वज़ा हुआ था उस लफ़्ज़ को मस्दर कह देते हैं। सबसे पहले ये मारने का माना लेने के लिए पहले दुआद रा बा को रखा गया, फिर इससे दीगर मुश्तक़ात निकले। तो अब समझ ये आती है कि दरगुन ऐसा इसम है, ये खुद किसी से नहीं बना। वादे ने इब्तिदाई तौर पर पहला लफ़्ज़ ही ये वादा किया है। हाँ, लेकिन इससे दीगर कलिमात मादी भी बनेगा, मुज़ारे भी बनेगा, इसमें फ़ाइल भी बनेगा, ठीक है जी, इसमें तफ़सील भी बनेगा, इसमें मफ़ूल, दीगर कलिमात इससे आगे बनेंगे। तो आपके सामने हमने मस्दर की तारीफ़ को बयान किया है। आइए मस्दर की अक़साम की तरफ चलते हैं। मस्दर की 2 किस्में हैं। पहली है क़ियासी, दूसरी है सीमाई। क़ियासी क़ियास से निकला है और आपको पता है क़ियासी क्या होता है, यानी जिसके लिए कोई ख़ास कायदा कुलिया कानून मौजूद हो, यानी जिसके लिए जिस मस्दर का कोई ख़ास वज़न मुकर्रर है उस मस्दर को हम क़ियासी मस्दर कह देते हैं। जिस तरह गैर सलासी मुजर्रद के औज़ान मसलन इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला वगैरह, ये ऐसे औज़ान हैं, ऐसे मसादर हैं कि जिनका वज़न ख़ास एक मुकर्रर है। अब इनसे जो दीगर कलिमात निकलेंगे उनका मस्दर भी इसी वज़न पर आएगा। जिस तरह अकरमा युकरिमु इकराम, अकबला युकबिलु इकबाल, तफ़ईल का कर्रमा युकर्रिमु तकरीम, कब्बला युकब्बिलु तकबील। इसी तरह मुफ़ाअला का काबला युकाबिलु मुकाबलतन, नादरा युनादिरु मुनादरतन। तो ये है कि इनका एक ख़ास वज़न मुकर्रर है। दूसरे मसादर की किस्म है सीमाई। सीमाई का मतलब यह है कि इसके लिए कोई ख़ास कायदा कुलिया मुकर्रर नहीं है, बल्कि ये हमने अरबों से ऐसे ही सुने हैं और इनको ऐसे ही हम आगे बयान कर देते हैं। जिस तरह सलासी मुजर्रद के औज़ान, सलासी मुजर्रद के मसादिर, सलासी मुजर्रद के मसादिर, ये सारे के सारे सीमाई हैं। जब हम गर्दान पढ़ेंगे दाराबा यदरिबु दरबन, अब इस फेल से जो मस्दर का वज़न आएगा वो फ़ाल के वज़न पर आएगा, दरब, ठीक है जी। लेकिन जब बाप दराबा यदरिबु का दूसरा भी हम लेंगे
जालासा यजलिसु जुलूसन आ जाएगा। तो अब इसका जो मसदर है वो तब्दील हो गया। तो ये तब्दील होते रहते हैं, इनका ख़ास कायदा कुलिया मुकर्रर नहीं है। हर सलासी मुजर्रद की गर्दान का हमने अलहदा से अरबों से मसदर सुना हुआ है, इस वजह से हम उस मसदर के ऊपर उस वज़न के ऊपर उस मसदर को लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि दरबा यदरिबु दरबन फ़ालन मसदर है, इसके बरअक्स बाब वही है लेकिन इसका जो मसदर है वो चेंज हो जाएगा। अब दरबा यदरिबु का मसदर हमें दरबन बताया है अरबों ने, हमने ऐसे ही आगे लिख दिया। इसके बरअक्स जब हम दूसरे देखते हैं, जालासा यजलिसु देखते हैं, तो इसका जो मसदर है अरबों ने हमें जुलूस बताया है फ़ुऊल के वज़न पर, तो हम जुलूस लिख देते हैं। मतलब यह है कि सीमाई वो है जो हमने अरबों से सुना है, इसके लिए हमारे पास कोई ख़ास कायदा कुलिया मुकर्रर नहीं है। उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। अगर इस हवाले से कोई कमी पेशी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता करें। इसके अलावा इसके जो इसका हमने तीसरे हिस्से में जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, तीसरा हिस्सा इसके अहकामात हैं। अहकामात की तरफ चलते हैं। अहकामात से यहाँ पर मुराद ये है कि सीमाई का कोई ख़ास वज़न मुकर्रर तो नहीं है, लेकिन गौर व फिक्र करने के बाद नहवियों ने हमें कुछ वज़न निकाल के दिए हैं कि अगर फ़ेल के अंदर ये बना पाया जाता है तो इसका मसदर इस वज़न पर आ जाएगा, अगर फ़ेल के अंदर फ़लाँ बना पाया जाता है तो इसका मसदर फ़लाँ वज़न पर आ जाएगा। तो यह है कि हमें ये कन्फर्म नहीं है, कुलिया कायदा नहीं है, लेकिन अक्सरी ये है, अक्सर तौर पर इस तरह इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जो इसका कायदा ये है, सलासी मुजर्रद के वो अफ़आल जिनमें बीमारी का माना पाया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीमारी का माना हो, फ़ेल के अंदर बीमारी का माना हो तो उसका मसदर अक्सर औकात फ़ुआल के वज़न पर लाया जाता है। जैसे ज़ुकाम, अब ज़ुकाम बीमारी है तो जब इसका फ़ेल हमने देखा तो फ़ेल के अंदर बीमारी का माना पाया जा रहा था, तो हमने मसदर फ़ुआल के वज़न पर बना लिया। इसी तरह जिस फ़ेल में नकलो हरकत का माना पाया जाए, यानी एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो रही है, नकलो हरकत का माना पाया जाए, तो उस वक़्त उसका मसदर जो है वो फ़ईल के वज़न पर आएगा। नकलो हरकत का माना हो तो वज़न आएगा फ़ईल। जिस तरह ज़मीम का मतलब है ऊँट का आहिस्ता आहिस्ता चलना, नरम चाल चलना। तो जब चाल चलता है तो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मुंतकिल होता है, तो नकलो हरकत का माना पाया गया, तो अब फ़ईल के वज़न पर इसका मसदर आ जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि फ़ईल सलासी अपना सिफ़त मुशब्बा का वज़न भी है जब रंग या ऐब का माना पाया जाए, फ़ईल मुबालगा का वज़न भी है जब मसरी माना के अंदर ज़्यादती पाई जाए, और फ़ईल मसदर भी है जबकि नकलो हरकत का फ़ेल के अंदर माना पाया जाए। तो ये फ़र्क आप लोगों ने करके रखना है। इसके अलावा सलासी मुजर्रद से फ़ालतुन का वज़न है, एक मरतबा फ़ेल को अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मरतबा फ़ेल को अदा करना, वज़न आता है फ़ालतुन, एक मरतबा फ़ेल को अदा करना। जैसे जलसतुन एक मरतबा बैठना, जलसतुन एक मरतबा बैठना। अच्छा, इसके अलावा अगर मसदर के फ़ेल के अंदर नौ का मना हो, यानी कोई ख़ास किस्म बयान की जा रही हो, किसी चीज़ की कोई ख़ास किस्म बयान की जा रही है, तो उस वक़्त इसका जो माना होगा वो फ़िअलतुन के वज़न पर इसका मसदर आएगा। ख़ास किस्म बयान करने का माना वज़न है जी फ़िअलतुन। जिस तरह किस्मतुन, ख़ास किस्म, ख़ास तरह की एक तकसीम। इसी तरह फ़अलतुन का वज़न मिक़दार बयान करने के लिए आता है। जब भी किसी फ़ेल के अंदर किसी शय की मिक़दार बयान की जाए तो उस वक़्त उसका जो मसदर है वो फ़अलतुन के वज़न पर आएगा। जिस तरह मिक़दार बयान करनी हो तो आएगा फ़अलतुन।
जिस तरह लुकमतुन खाने की एक कम मिकदार, खाने की एक छोटी सी मिकदार को बयान करने के लिए, थोड़ी सी मिकदार को बयान करने के लिए फौलातुन का वजन यानी लुकमतुन इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इसके अलावा मसरे मीमी के हवाले से आपके गोशगुजार करेंगे कि मसरे मीमी होता क्या है। ये भी एक मसर की किस्म ही है। तो याद रखें, बाब मुफ़ाअला यानी सलासी मज़ीद फ़ी का एक बाब है मुफ़ाअला, मुकाबला। इसके अलावा हर वो मसर जिसके शुरू में मीम आएगा, जिसके शुरू में भी मीम आ जाए मसर के और वह मुफ़ाअला के वज़न पर नहीं है, तो उस मसर को मसरे मीमी कह दिया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो मसर जिसकी इब्तिदा में मीम हो सिवाय मुफ़ाअला के, यानी मुफ़ाअला के अलावा हर वो मसर जिसके शुरू में, जिसकी इब्तिदा में मीम आ जाए, उस मसर को मसरे मीमी कह दिया जाता है। अच्छा, मसरे मीमी के 3 औज़ान हैं। सबसे पहला वज़न यह है कि सलासी मुजर्रद सही अफ़आल का जो मसरे मीमी है वो मफ़अल के वज़न पर आता है। यहाँ लिख देता हूँ, सलासी मुजर्रद सही अफ़आल, इनका जो मसरे मीमी है वो मफ़अल के वज़न पर आता है। ठीक है जी, मफ़अल का वज़न इस्तेमाल होता है। जिस तरह मरजाउन, मरजाउन ये वज़न मफ़अल जो है ये इसमें ज़रफ़ का वज़न भी है, लेकिन इसमें ज़रफ़ में जब हम तर्जुमा करते हैं तो फिर हम कहेंगे लौटने की एक जगह, लेकिन जब हम इसको मसर बनाएंगे तो फिर इसका माना होगा लौटना। मिसाल बाबी का मसर मीमी मफ़इलुन के वज़न पर आता है। मिसाल बाबी का मसर मीमी मफ़इलुन के वज़न पर आता है। इसके लिए मफ़इलुन का वज़न इससे, ये भी इसमें ज़रफ़ का वज़न है। तो याद रखिएगा कि जब आखिर में ना आ जाए तर्जुमे में तो ये मसरे मीमी हो जाएगा। अगर रखने की जगह या कोई भी जगह का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ठीक है जी, तो उस वक़्त हम इसमें ज़रफ़ इसको बनाएंगे। जिस तरह मौदिउन, मौदिउन मफ़इलुन का वज़न है। इसके अलावा गैर सलासी अफ़आल का मसरे मीमी इसमें मफ़ूल के वज़न पर बनता है। जिस तरह मुकरमुन, अकरम युकरिम इकराम फहुवा मुकरिम व उकरिम युकरम इकराम फदाका मुकरम। अब जो मुकरमुन का वज़न है दरअसल है सलासी अपना इसमें मफ़ूल का सलासी मज़ीद फ़ी में से, लेकिन गैर सलासी मुजर्रद से जब हमने मसरे मीमी लेकर आना है तो वो भी आएगा इसमें मफ़ूल के वज़न पर। जब इसका तर्जुमा होगा इज़्ज़त किया गया वो एक मर्द है तो इसमें मफ़ूल हो जाएगा। जब इसका तर्जुमा होगा इज़्ज़त करना तो उस वक़्त ये मसरे मीमी कहलाएगा। इसके अलावा चले ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गैर सुलासी मुजर्रद से मसरे मीमी इसमें मफ़ूल के वज़न पर आता है। जिस तरह मुकरामुन। अच्छा, कभी कभार इस तरह होता है कि मसरे मीमी के आखिर में ता मज़मूमा का इजाफा भी कर दिया जाता है। जिस तरह महब्बुन एक मसर है, मसरे मीमी है, तो इसके आखिर में बाद का ता का इजाफा कर दिया जाता है, तो महब्बुन से महब्बतुन बन गया। कभी मसरे मीमी के शुरू में के आखिर में ताए मज़मूमा का इजाफा भी कर दिया जाता है। जिस तरह महब्बतुन। तो ये मसर के हवाले से हमने चंद बातें आप पे गोशगुजार की हैं। अगर इसमें किसी भी हवाले से कोई मसला दरपेश हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर लिया जाए और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।